अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम दराज प्रोडक्ट हंटिंग सीखने वाले हैं। अगर आप दराज के ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके के ज़रिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाऊंगा। ज़्यादा चीज़ें हम मैनुअल की बजाय ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि दराज हमें जो है सो ज़्यादा कोई टूल्स वगैरह नहीं देता। जैसे अमेज़ोन हमें टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, दराज इस तरह से टूल्स नहीं दे रहा होता। लेकिन एक्सेल का यूज़ करते हुए हम कुछ एडवांस फार्मूलेज वगैरह लगाकर काम को आसान से आसान करने की कोशिश करेंगे। क्राइटेरिया वगैरह हर चीज़ देखेंगे हम। वीडियो लेंथ ज़रूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने में मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर भी आप लाजमी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे आपके काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो वीडियो को बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्लाइड ओपन की हुई है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हमारा जो है मोस्टली प्रैक्टिकली है, सिर्फ एक स्लाइड ही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्राइटेरिया की, और ज़्यादा कोई हमारा थ्योरेटिकल वर्क नहीं है, सारा प्रैक्टिकल वर्क ही है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया में हम इसमें वेरिएशंस देखते हैं कि प्रोडक्ट की ज़्यादा वेरिएशन ना हो, 2-3 वेरिएशन गुड इनफ होती हैं। तो वैसे ये क्राइटेरिया जो है वो मैटर करता रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन आपने क्राइटेरिया सुन लेना, आप एग्जैक्ट इसको फॉलो ना कीजिए, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस क्राइटेरिया से जा सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो वेरिएशन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैक्सिमम 2 वेरिएशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वेरिएशन जिस प्रोडक्ट में हो उस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। रिव्यूज़ काउंट जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती रहती है, लेकिन मिनिमम 200 रिव्यूज़ तो होने ही चाहिए प्रोडक्ट पे। तो मिनिमम हम रिव्यूज़ 200 ही रख लेते हैं इसके लिए। तो प्राइस रेंज जो है मोस्टली जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है वो हम कह लेंगे हम 300 से लेके 800 रुपये तक। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 150 रुपये से लेके 500-600 तक। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो 300 से लेके 800 तक। और इसके अंदर हम मार्जिन वगैरह देख लेंगे कि मार्जिन वगैरह कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम बाय रेट और परचेज रेट देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ अच्छा मार्जिन बच रहा है या नहीं। अगर अच्छा मार्जिन तकरीबन कोई 10% तो एटलीस्ट हो मार्जिन। अगर हम इतना मार्जिन भी बच रहा हो तो हम इसके साथ चले जाते हैं। इसके बाद लिस्टिंग स्टार्टेड। आप जिस प्रोडक्ट को हंट करें, किस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, जो पहले लोग बैठे हैं उसके आपने देखनी है कि वो कब से ये लोग प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया है। उसके हमने मंथ्स काउंट कर लेने हैं। एटलीस्ट 6 मंथ की बजाय 1 साल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 6 मंथ तो लाजमी हो। और आपने उसके अंदर सेल कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि उन्होंने अपलोड की और अचानक ही उनकी प्रोडक्ट वायरल होगी, और उनकी बहुत ज़्यादा सेल आने के बाद उनको रिव्यूज़ भी अच्छी मिल गए, लेकिन फ़ौरन उसकी प्रोडक्ट ही रैंक होगी, बिल्कुल बैठ गई। तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हमने नहीं जाना, जो सीजनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हम जाते हैं जो पूरा साल प्रोडक्ट चलती हैं। तो इसको भी हम देख लेंगे कि सेल कंसिस्टेंसी आपने किस तरह से रिव्यू करनी है, किस तरह से आपने चेक करनी है। तो अभी हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर तो मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है। वो शीट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की शीट है वो, उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होती है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट का नेम लेंगे, लिस्टिंग स्टार्ट डेट देंगे, एज इन मंथ ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर देगा जब हम लिस्टिंग स्टार्ट डेट करेंगे। ये हम बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम ओरिजिनल प्राइस चाहिए होगी, हमें सेल प्राइस चाहिए होगी, वेरिएशन चाहिए होंगे, रिव्यूज़ स्टार्ट के अंदर रिव्यूज़ कितने हो गए, और 7 दिन के बाद रिव्यूज़ कितने हो गए, 14 दिन के बाद रिव्यूज़ कितने हो गए। तो यहाँ से हमें रिव्यूज़ गेन इन 7 डे और रिव्यू गेन इन 14 डे आ जाएगा हमें। और इसके अलावा यहाँ से हमें प्रोडक्ट लिंक वगैरह चाहिए, और इसके अंदर एडिट वर्ड्स और कंकैट लिंक आप, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा वीडियो के अंदर ही। बाकी यहाँ पर हमने यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह का लिखना होगा कि फर्स्ट डे में कितनी इन्वेंट्री थी, सेकंड डे में कितनी थी, ये कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको इन सारी चीज़ों की टेम्पलेट की फिर समझ आएगी। वैसे में कि ये बेसिक ओवरव्यू दिया है इस टेम्पलेट का मैंने। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं दराज के अंदर। दराज पे आने के बाद हम यहाँ पर एक रैंडम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डॉलर और हैश के कुछ 7 से 8 दफ़ा इस तरह से लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। बेशक सेम आप यही वाला लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइटम शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें ये इतने आइटम शो नहीं कर रहा होता। उसकी मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि इतने आइटम यहाँ पे शो नहीं करता। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल पेज है 102 और एक पेज पे होते हैं 40 प्रोडक्ट।
तो अभी मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देता हूँ। 40 × 102 ये बनता है 4000 प्रोडक्ट। 4000 प्रोडक्ट भी काफ़ी हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ यहाँ पर शो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर जब फ़िल्टर वगैरह लगाएंगे तो हमें प्रोडक्ट कुछ अच्छी मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोकेशन सिर्फ पाकिस्तान रखते हैं और प्राइस, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा क्राइटेरिया 300 से 800 रहने वाला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट मुख्तलिफ क्राइटेरिया बोलते हैं। अब किसी की भी मानिए, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, रेटिंग में हम 4 एंड अबव रखेंगे, 3 वाली नहीं सेल करते हम, पूरे 5 वाली भी बहुत कम मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं, इसलिए हम 4 एंड अबव भी रखेंगे। इसको हमने 4 एंड अबव कर दिया और अभी हम नीचे आ जाते हैं और इसमें देख लेते हैं कि कोई और फिल्टर की हमें लगाने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट और कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ऐसी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए थी जिनकी प्राइस जो है वो 300 से 800 में होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दूसरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे पड़ी हैं। तो इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं मैंने मिस्टेक क्या की थी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये जो ब्लू निशान है, हमने इसके ऊपर भी क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद अभी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कौन कौन से फ़िल्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का हो, 300 से ज़्यादा प्राइस रेंज हो और 4 एंड अब रेटिंग हो। तो हमें अब ऐसी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। अभी हम देखें यहाँ पर आइटम काफ़ी कम रह गए हैं, लेकिन हमारे पेजेस जो हैं अभी भी 102 ही हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमें 102 पेज दिखाता है। यानी कि इस वक्त हमारे सामने 4000 ऐसी प्रोडक्ट पड़ी हैं जिनकी प्राइस 300 से 800 के दरमियान में है पाकिस्तान के अंदर, और इनकी रेटिंग 4 एंड अबव है। तो हमने इनमें से चूज़ करनी है। अभी हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इनको मैन्युअली देखें कि क्या हमारे क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट उतर रही हैं। एक दूसरा तरीका है जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करने वाले हैं, वो ये है कि हमने इनका डाटा स्क्रैप करना है डाटा स्क्रैपिंग टूल के थ्रू। डाटा स्क्रैपिंग टूल आप यहाँ से मैंने ऑक्टोपर्स के नाम से एक डाटा स्क्रैपिंग टूल डाउनलोड किया हुआ है। वैसे इस पर कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपने वो वीडियो देख लेनी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, और वीडियो देख के बगैर भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा देख लीजिएगा तो बेहतर होगा। अभी ना देखिए, वीडियो के एंड पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हम इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने पहले साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन विद जीमेल। अब ईमेल देने के बाद यहाँ से ओपन ऑक्टोपर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस हम इस टूल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ये टूल ओपन हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना ही सिखाऊंगा जितना इस वीडियो के लिए हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ज़रूरत है। इसको पूरे को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस टाइप का टूल है, आपको पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ से अपनी दो चीज़ें करनी है। हमने सबसे पहले तो इनके सब प्रोडक्ट के लिंक ले लेने हैं, इन सब पेजेस के लिंक ले लेने हैं। लिंक लेने का क्या तरीका, आपने यहाँ से पेज नंबर 2 पे जाना है। अभी दो काम हो सकते हैं, या तो हम 102 पेजेस हैं, हम सबका अलग-अलग लिंक कॉपी करें, आपको पता है टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है, हमने पेज 1 पे नहीं आना, पेज 2 पे आ जाना है। इस वक्त आप देखेंगे कि हम पेज 2 पे हैं। तो अभी हमारा जो ऊपर यूआरएल है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसको देख लीजिए। अगर मैं इसको पेज 3 करूँ तो यहाँ से मैं पेज 3 पे आ जाऊँ। अभी इस पे यूआरएल पे आपने नज़र रखनी है कि इसमें क्या चेंजिंग होने वाली है। सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चेंजिंग हुई है यहाँ पर, ये पेज नंबर की, पेज इक्वल टू 3। यानी कि अगर हम इसके पेज जो है 2 से लेके 102 तक कर दें तो हमारे पास, आपको पता है, फिर इतने लिंक आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं पेज 2 का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं इसके ब्लैक शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको 3 को सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक उसको पेस्ट करता हूँ, इस लिंक के बराबर कर लेता हूँ। अभी इस लिंक के अंदर क्योंकि हमें ये पेज नंबर चाहिए, तो इसके पेज नंबर से आगे जितना भी कंटेंट है हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पर इसको अगले कॉलम में इसको पेस्ट करना है। इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ वापस से और इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसका पेज नंबर क्योंकि हमें 2 से लेके 101 तक करना है, लास्ट पेज भी हम नहीं देखेंगे, इसका में कुछ इशू होते हैं, क्या होते हैं वो आपको शायद खुद ही समझ आ जाए बाद में जाके। तो अभी के लिए हम लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, एक पेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ से प्लस इसके अंदर हम अगर इसका पेज नंबर बढ़ाना है तो हमने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ पर ये आपको डाउन लेफ्ट कॉर्नर पे आना है और यहाँ पर आपकी छोटा सा एक प्लस का निशान नज़र आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्लस के निशान को हमने नीचे लेके जाना है और नीचे हम ले जाएंगे इसको तकरीबन कोई पेज नंबर 1 से 1 तक। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये पेज नंबर 1 से 1 तक यहाँ पर ये पहुँच गया है। अभी हमने क्या करना है, अभी ये वाला जो हिस्सा है इसके हमने जो रेटिंग इसको 4 ही रहने देना है, इसको नहीं बढ़ाना है, इसको सेम एज इट इज़ नीचे तक कॉपी करना है। एक तो काम हो सकता है कि हम इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, या फिर इसको हम डायरेक्ट इसको नीचे लेके चले जाएं। कैसे लेके जाना है, हमने यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और इसी कॉर्नर के ऊपर आ जाना है। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है इस वक्त, और इसको हम ये नीचे लेकर आएंगे तो एज इट इज़ ये जो सारी रो है हमारी
एज इट इज़ सारा डाटा आ जाएगा। इसको अब हमने नेक्स्ट क्या काम होगा, अभी हमने इन दोनों को कनकेट करना है, कनकेटिनेट बोलते हैं वैसे इसको। इसको हमने कनकेटिनेट किस तरह से करना है, उसके लिए हमने यहाँ से इस रो के अंदर आ जाना है, इक्वल लिख लेना है। इक्वल लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है कनकेट लिखना है और इसके ऊपर हमने डबल क्लिक कर देना है, तो इस तरह से इस जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर आने के बाद हमने इसकी जो रो वन है इसको सेलेक्ट करना है, यानी कि सिर्फ हम एक क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने एक कॉमा दबाना है इस तरह से, और रो 2 को हमने इस तरह से क्लिक करना है, यहाँ पर B1 लिख कर आ जाएगा और इस ब्रैकेट को हमने क्लोज करके इंटर का बटन दबा देना है। अभी क्या हुआ, अभी अब इसको ध्यान से देखिए। अभी ये जो हमारे पास एक तीसरा लिंक आया उसके अंदर पहला और दूसरा जुड़ के तीसरा बन गया है, यानी कि जो स्टार्ट के अंदर हम एक लिंक लेकर आए थे यहाँ से, ये वाला लिंक, यही वाला लिंक अब यहाँ पर वापस से तैयार हो गया है। तो इसके हम लास्ट में जाके प्लस को पकड़ेंगे और इसको हम ये नीचे इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इससे ये हुआ है कि जो ऊपर हमने फर्स्ट के ऊपर जो फार्मूला लगाया था कॉन्कैटिनेट का, वही फार्मूला सब रो के अंदर कॉपी हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर पेज 2, पेज 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इस तरह से हमारे पास अब 100 पेजेस के लिंक आ चुके हैं। पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 101 तक हमारे पास इस तरह से लिंक आ चुके हैं। इस तरीके से आप हज़ारों पेजेस के लिंक भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका नहीं किया है। वैसे डाटा स्क्रैपिंग के लिए जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर भी पेजिनेशन का एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। बल्कि हमने इस तरीके से निकाला, क्योंकि आपको पता है अभी मैं सिखा रहा हूँ तो 2-3 मिनट लगे हैं। अदरवाइज़ आप ये 30 सेकंड से पहले ये काम कर लेंगे। ये कोई इतने लिंक निकालना कोई बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हमने ये जो सारे लिंक है हमने इनको कॉपी कर लेना है इस तरह से। अभी Ctrl+C करके हमने कॉपी कर लिया और हमने इस वक्त 100 लिंक कॉपी किए हुए हैं। और हम वो ऑक्टोपर्स के नाम से जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम न्यू के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको कस्टम टास्क का एक ऑप्शन मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड और सेटअप वगैरह कर लेना है उस वीडियो को देख कर। तो इसके बाद यहाँ से यूआरएल जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। अभी तो 10,000 यूआरएल हम टोटल पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 यूआरएल ही है, हमने यहाँ पर ये 100 यूआरएल कॉपी और पेस्ट यहाँ पर कर दिया। हमारे पास अभी 100 यूआरएल मौजूद है, इसके अंदर हमने और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वेब पेज लोडिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, इसको ऑटो डिटेक्ट नहीं करने देना। बल्कि अभी यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पर ये करना चाहिए, यहाँ से हमने कैंसिल ऑटो डिटेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा हिसाब दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी में तो मैं अच्छे से आपको नहीं दिखा सकता। तो आपने इसको कैंसिल करने के बाद हमने अपनी मर्जी से अब डाटा स्क्रैप करना है। हमने इसको बताना है कि हमें कौन कौन से डाटा की ज़रूरत है। तो अभी हम यहाँ पर क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नेम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का नेम लगाने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 40 इस तरह की मजीद प्रोडक्ट मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दराज के एक पेज के ऊपर 40 प्रोडक्ट टोटल शो होती हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि 40 सेम इस तरह के यूआरएल या फिर नेम मौजूद हैं, तो हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। अभी अच्छा, इसी नेम के अंदर से हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो ये जो है हमारे पास इसका नेम ही कॉपी कर लें, कि इसके अंदर से टेक्स्ट निकाल लें, इसका टाइटल निकाल लें। और जो दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर से आ सकती है उसका यूआरएल भी है इसके, क्योंकि इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक यूआरएल के थ्रू दूसरे इसका पेज जो मेन पेज जिसको बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है, तो हमें वो पेज मिलता है। यानी कि इसके अंदर एक यूआरएल भी मौजूद है और इसके अंदर एक नेम भी मौजूद है। तो पहले हम इसका नेम निकाल लेते हैं। नेम निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट डाटा का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये सब के नेम नीचे शो हो जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 10 शो कर रहा है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे सैंपल के तौर पे 10 भी बहुत है। यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको हम नेम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम के नाम से। और इसके अंदर आपने एहतियात करना है, नाम लिखते वक्त आपने दरमियान में स्पेस नहीं डालनी है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर्स आएंगे। आपने हर चीज़ एज इट इज़ फॉलो करनी है, कोई छेड़ने की कोशिश ना करना है, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ आप एज इट इज़ कीजिए, तो आपका इस सॉफ्टवेयर का काम 5-10 मिनट के अंदर इतनी चीज़ तो आप समझ ही जाएंगे। तो हम यहाँ से इसका इंटर दबा देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गए। इसके बाद इसी यूआरएल के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पर इस दफ़ा ऑप्शन आ रहा है कि एक्सट्रैक्ट डाटा का दोबारा भी है, लेकिन पहले हमने डाटा निकाल चुके हैं। तो इस दफ़ा हम यूआरएल पे करेंगे, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट द यूआरएल ऑफ द सिलेक्टेड लिंक। अभी यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर नेम आ गए, यहाँ पर इनके लिंक आ गए। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, यूआरएल का नाम दे दिया और मैं यहाँ से इंटर का बटन दबा दूंगा।
इसके बाद हम यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, हम इनकी सेल प्राइस निकाल सकते हैं। और इसकी जो मैं बता दूं, जो ओरिजिनल प्राइस है वो नहीं निकाल सकते, हम उसके अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इशू आते हैं। इशू क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो है हमें सेल प्राइस देते हैं और कुछ के ऊपर नहीं होता है। यहाँ जैसे यहाँ पर अब देखेंगे इसकी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही प्राइस है जो उसको ओरिजिनल कह रहे हैं या सेल प्राइस कह रहे हैं। तो इस पे सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, इसमें भी 2 है, इससे आगे वाले में देखें तो इसमें 1 है। तो यानी कि कुछ के ऊपर होता है, कुछ के ऊपर नहीं होता, तो इससे एरर्स वगैरह आते हैं। तो उन एरर से बचने के लिए आप सिंपली सिर्फ जो इसकी सेल प्राइस है वही उठा लीजिए। सेल प्राइस करेंगे तो सिमिलर 40 बता रहा है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये प्राइस भी शो हो जाएगी। इसको हम डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल प्राइस। दबा के हम इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अभी हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, वो है इनका रिव्यू काउंट। हम रिव्यू काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन बोल रहा है कि 40 सिमिलर मौजूद हैं। हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पर अभी इसके बाद हमने अगेन, क्योंकि इसका हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, इसमें कोई यूआरएल वगैरह कोई चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ से करेंगे हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से अभी इसको हम रीनेम कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रिव्यू काउंट और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। आपने हर चीज़ इसमें एहतियात से फॉलो करनी है, अदरवाइज़ इसके अंदर इशू आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। इसको समझना भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, वीडियो को भी 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा और ये चीज़ें जो हैं एहतियात से देखिएगा और आप वीडियो को रोक रोक के साथ साथ भी करते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, यहाँ से हम जो डाटा ले सकते हैं वो चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी। अब कोई मज़ीद चीज़ भी इसके अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए, कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएँ, मज़ीद उसमें से कोई डाटा फैच करके लें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको सीखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। एरर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उन एरर्स वगैरह से बचने के लिए मैंने जिन चीज़ों के अंदर कम से कम एरर आते हैं, मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमने ये चीज़ें जो है सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव का ऑप्शन मिलता है, हमने सेव कर देना है ताकि बाद में यूज़ करना पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकें। इसके बाद हम सिंपली रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, स्टैंडर्ड मोड, बूस्ट मोड और यहाँ पर ये क्लाउड पे दे रहा है और रन योर डिवाइस। अगर आप रन योर डिवाइस करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट और आपके लैपटॉप की स्पीड पर डिपेंड करते हुए डाटे को स्क्रैच करेगा। अगर आप इसको क्लाउड में करेंगे तो इनके क्लाउड पे चला जाएगा और ये तकरीबन 20 से 30 गुना से भी ज़्यादा फास्ट। इन्होंने 20 गुना लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ ये 20 गुना से भी ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि उनका क्लाउड है उस पर नेट बहुत तेज़ होता है। तो यानी कि हमने नहीं, सिर्फ यहाँ से अगर स्टैंडर्ड मोड में क्लिक कर दूंगा तो इनके क्लाउड पर जाकर सारा डाटा वहाँ पे फैच हो रहा होगा। आप लैपटॉप बंद भी करें तो 10 मिनट बाद आकर देखेंगे तो सारा डाटा फैच हुआ पड़ा होगा। लेकिन इसके अंदर इशू ये भी है कि ये जो है प्रीमियम वर्जन में मिलता है, हमें फ्री वर्जन में ये नहीं मिलता। मैं खुद फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और जो हमारा इसका दराज का काम है ये फ्री वर्जन में इसके चल सकता है। तो हम इसको रन ऑन योर डिवाइस में स्टैंडर्ड मोड में करेंगे, बूस्ट मोड कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग 3 कर सकते हैं और उसके बाद पहले वाले को डिलीट करके फिर नहीं लगाने पड़ते। अदरवाइज स्टैंडर्ड मोड भी ठीक है, चल जाता है, काम चलता है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड मोड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ उन लिंक वगैरह को पहले डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप के लिंक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ और जैसे डाटा स्क्रैप होना स्टार्ट होता है तो वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, तकरीबन ये 1 मिनट करने के बाद इसने डाटा फैच करना शुरू कर दिया है। अब ये 40-40 करके करेगा, क्योंकि हर लिंक के ऊपर 40-40 से देखिए कि यहाँ पर 40 का डाटा फैच करता है और उसके बाद फिर लोडिंग लेता है, क्योंकि इसने नया यूआरएल जो है वो स्क्रैच करना होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने 40 जितने हमारे पास 100 लिंक थे, हमने 100 के 100 लिंक के मैंने डाटा स्क्रैप इसको नहीं बताया कि इसका स्क्रैप करो, इसका करो, बल्कि हमने सिर्फ 40 लिंक दे दिए और सिर्फ एक का बता दिया कि हमें इस लिंक से ये चीज़ें चाहिए। तो वही सेम चीज़ें सारे लिंक के साथ करेगा। अगर इसके अंदर आप मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे तो वो सारा सेम काम वो सारे लिंक के साथ करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 100 लिंक थे लेकिन सब लिंक के ऊपर डाटा ऑलमोस्ट सेम था। यानी कि डाटा उसके अंदर जो था, नाम वगैरह चेंज थे, प्राइस वगैरह चेंज थी, लेकिन जो उसका अंदाज़ था और जो प्राइस लिखने का अंदाज़, यूआरएल लिखने का अंदाज़, वो सब सेम था। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी इसने ये डाटा स्क्रैप करना शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ पर टाइम नोट कर लीजिए कि कितना टाइम लगता है इसके अंदर। इसके आप इसको लैपटॉप पे यहीं पे छोड़ के कहीं पे जा भी सकते हैं। अगर इसका आप प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे होते तो अभी तक डाटा तकरीबन सारा स्क्रैप हो भी चुका होता है। सिर्फ 4000 कोई ज़्यादा डाटा नहीं बनता, 4000 बहुत थोड़ा डाटा है। अब ये 4000 डाटा को स्क्रैप करने में तकरीबन 10-12 मिनट लगा देगा कम से कम, इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सकता है। लेकिन अगर आप इनका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे होते तो 1 मिनट के अंदर अंदर सारा डाटा स्क्रैप करके दे देता है। लेकिन स्टार्ट के अंदर हम प्रीमियम नहीं लेने वाले, क्योंकि $85 का इनका प्रीमियम है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले।
और हम फ्री में ही काम चलाएंगे क्योंकि फ्री से भी अच्छा सही काम निकाल देता है ये। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। जैसे ही ये सारा डाटा 4000 का डाटा हमारा स्क्रैप हो जाएगा तो मैं उसके वीडियो को कंटिन्यू करूँगा कि आपने बाकी और क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। तो अभी मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है। तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमें 92 तक डाटा दे रहा है। इसके अंदर 40-45 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जितना डाटा मुझे मिल गया है इसी पर मैं बाकी चीज़ें करके दिखा दूं। तो आपने सारा डाटा निकाल लेना है, लेकिन मैं यहाँ को अभी के लिए इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि जितना डाटा हो चुका है मुझे इतना डाटा ही मिल जाए। अभी ये तकरीबन 680 डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो अभी के लिए हम इसी से काम चलाते हैं। आप इसके साथ ये एवरेज निकाल लीजिएगा कि 680 में से मुझे कितनी प्रोडक्ट्स मिली हैं। तो आपको 4000 में से उसी लिहाज से उतनी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। तो अभी यहाँ से हम स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म का पूछ रहे हैं, हम इसको कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये रुक चुका है डाटा स्क्रैप होना। तो अभी यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोर्ट लेटर और एक्सपोर्ट डाटा का। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काफ़ी जो लाइंस वगैरह हैं डुप्लीकेट थी। डुप्लीकेट ये काफ़ियों को बोल देते हैं, काफ़ियों के नेम वगैरह तकरीबन सेम होते हैं लेकिन उसके अंदर बाकी चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम इसको रिमूव डुप्लीकेट नहीं करते बल्कि एक्सपोर्ट आल कर लेते हैं ताकि हमें इसमें से भी शायद कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो अभी पूछ रहे हैं कि आप किस फॉर्म के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको एक्सेल के अंदर ही कर लेते हैं। वैसे आप गूगल शीट, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल बाकी चीज़ों के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेल के अंदर ही करता हूँ। हमने इसको ओके करना है। तो अभी हमसे पूछेगा कि आप किस जगह पे करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका मैं फ़ोल्डर में कोई देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस फ़ोल्डर के अंदर ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैं कोई नेम दे देता हूँ, न्यू डाटा के नाम से इसको नाम दे देता हूँ और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कुछ सेकंड के अंदर ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इंपोर्ट ओपन फोल्डर, तो हम यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर न्यू डाटा, यहाँ पर ये वाला डाटा है जो हमने स्क्रैप किया है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा डाटा हमारे पास आया है। तब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आ चुका है, यूआरएल आ चुका है, सेल प्राइस आ चुकी है और व्यू काउंट आ चुका है। और इसके बाद हमारे पास डाटा टोटल कितना है अभी भी देख लेते हैं। हमारे पास तकरीबन ये बन रही है 721 यानी कि 720 ही डाटा है हमारे पास। तो मैंने क्योंकि दरम्यान में रोक दी थी, अदरवाइज़ आप इसको नहीं रोकेंगे तो हमारे पास टोटल जो डाटा आ रहा होगा वो हमारे पास 4000 प्लस आ रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि हम 100 लिंक के साथ खेल रहे हैं तो हर लिंक में 140 का है तो 4000 टोटल बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी हमें मज़ीद कुछ काम करने हैं। क्या काम करने हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर से हमने जो राउंड ब्रैकेट है इसकी यहाँ से ख़त्म करनी है। तो हम इस पूरी रो को कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग के अंदर आपने क्या करना है, इसके यही वाली ब्रैकेट डाल देनी है, स्टार्टिंग ब्रैकेट। आपने ये वाली ब्रैकेट डालनी है और फाइन रिप्लेस विद हम इम्पटी के साथ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी क्या हुआ, इसका जो पहले वाला आप देखें कि यहाँ पर पहले वाला जो हिस्सा था वो सारा रिमूव हो गया, यानी कि जो राउंड ब्रैकेट थी। और अभी हम सेम काम करेंगे कि हम इसकी जो लास्ट वाली ब्रैकेट करनी है तो लास्ट वाली को भी इसी तरह से रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस आर करेंगे, ये कर देंगे। अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास सिर्फ रह गए हैं नंबर्स, रिव्यू काउंट रह गए हैं। अभी इसके अंदर आप देखेंगे हमारा जो रिव्यू काउंट का क्राइटेरिया वो कितना है आपको याद होगा। तो मैंने इसकी बताया था मिनिमम 200 रिव्यू काउंट आप चेंज कर सकते हैं। कोई लोग 500 को भी देखते हैं, कुछ 600 को देखते हैं, कुछ लोग 1000 को भी देखते हैं और कुछ लोग 100 पे भी चल जाते हैं। लेकिन मैं जो पर्सनली 200 से 300 तक ही रखता हूँ, तो अभी के लिए हम इसको 200 ही रखते हैं। तो 200 रखने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अच्छा अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमने ये इन सब को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ऊपर डाटा का ऑप्शन मिलता है, इसमें आ जाना है और यहाँ से आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, आपने इस फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटे छोटे एरो आ गए हैं। अभी छोटे छोटे एरोज में हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा कुछ ऑप्शन मिल रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। आपने यहाँ से करना है नंबर फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर में आने के बाद आपने करना है ग्रेटर देन, कि हमें ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन में हम यहाँ पर लिख देंगे 200। अगर आपका फार्मूला चेंज है, आप 800 रखना चाहते हैं, 1000 रखना चाहते हैं, 300 रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं, आप अगर क्राइटेरिया चेंज रखना चाहते हैं रखिए। अदरवाइज मैं पर्सनली 200 भी मैं कहता हूँ 200 इनफ है। तो हम यहाँ से 200 कह देते हैं इसको और ओके करते हैं। अभी हमारे पास कितनी प्रोडक्ट रह गई, अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करें तो हमारे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट हो रही हैं। देखें जिसके 8400 रिव्यू, 39,000, 1500, यानी कि जो हमने क्राइटेरिया रखा वही वाले रिव्यू शो हो रहे हैं, वही वाली प्रोडक्ट शो हो रही हैं। अभी यहाँ पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है ये, तो हम इसको मज़ीद काम करने के लिए इसको हम एडिट कर देते हैं नंबर फ़िल्टर को। ग्रेटर देन 200 के बजाय इसको हम
500 ही रख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी कम प्रोडक्ट हो लेकिन अच्छी प्रोडक्ट आए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की कमी हो रही हो तो फिर आप इसको क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इस क्राइटेरिया को 500 रख देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई हैं तकरीबन ये 50-60 प्रोडक्ट आ चुकी हैं, सिर्फ 700 के अंदर से हमें 50-60 आ गई हैं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम क्या चीज़ें हासिल कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता चलूँ। हमारे पास अभी तकरीबन 50 से 60 ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी जो सेल प्राइस 300 से 800 के दरमियान में है, जिनका हमारे पास नेम मौजूद है, जिनके यूआरएल मौजूद है, उनके रिव्यू काउंट मौजूद है और उनका रिव्यू भी जो है वो हमारे पास 500 से ऊपर है। हमारे पास अभी ऐसी अच्छी 50 प्रोडक्ट मिल गई हैं। अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज़ इसके अंदर मैं कहता हूँ यहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट भी नहीं लगते। 15 मिनट के अंदर हमें 50 से 60 ऐसी प्रोडक्ट मिल चुके हैं जिनके रिव्यू वगैरह अच्छे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अभी जो हमारा जो टेम्पलेट था स्टार्ट में मैंने शायद आपको दिखाया था, अगर नहीं दिखाया तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। अभी के लिए मैं जो हमारा दूसरा कंकैट वाला एक एक्सेल शीट थी उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि उसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से हमने मैं आपको हमारा जो टेम्पलेट था मैं वो आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो टेम्पलेट था अभी हम उसमें देख लेते हैं हमें चीज़ें क्या क्या मिल गई हैं। हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं, हमें प्रोडक्ट नेम मिल गया है, लिस्टिंग स्टार्ट डेट हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी ओरिजिनल प्राइस भी हमें नहीं मिली क्योंकि इसके अंदर एरर वगैरह आते थे। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस की ज़्यादा ज़रूरी नहीं कर मैटर नहीं करती, आपको ज़्यादा सेल प्राइस की ज़रूरत होती है क्योंकि जिस पे सेल हो रही है वही चाहिए होती है। अभी हमें सेल प्राइस मिल गया, इसकी वेरिएशन हमने मैन्युअली देखने पड़ेंगे। इसका मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की लेकिन सही से कोई जुगाड़ नहीं लगा, तो इसलिए इसको हम मैन्युअली देखेंगे। आप इसमें वैसे मैं चीज़ें कि ऑलमोस्ट सिखा चुका हूँ, आपको एक रास्ता मिल चुका है। अब इस रास्ते को यूज़ करते हुए अगर वेरिएशन भी आप निकाल सकते हैं तो गुड इनफ होगा। रिव्यूज़ इन स्टार्ट यानी कि रिव्यू काउंट ये होगा कि पहले दिन कितने रिव्यू थे जिस वक्त हमने डाटा स्क्रैप किया, हमें ये भी मिल गया है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिंक भी मिल गया है, हमें काफ़ी चीज़ें मिल चुकी हैं, ऑलरेडी मिल चुकी हैं, हमें कम ही चीज़ें और चाहिए होंगी। तो भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नेम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट के नेम है, इस तरह से हम यहाँ से उठा लेंगे सारे प्रोडक्ट के नेम। इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट आई हैं। ये 5 से शुरू होके 144 तक जा रहा है, तो 139 प्रोडक्ट के लिंक हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी हमने इसमें मजीद कौन कौन से काम करने हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लिस्टिंग स्टार्ट डेट हम बाद में देखते हैं इसको। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास नहीं है, सेल प्राइस हमारे पास मौजूद है। तो सेल प्राइस हमारे पास कौन सी थी मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास सेल प्राइस थी ये वाली, हमारे पास सेल प्राइस, तो हम सेल प्राइस को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर से अगर आप आर एस डॉट इसको हटाना चाहें तो जिस तरीके से हमने यहाँ से राउंड ब्रैकेट हटाई थी उसी तरीके से हटा सकते हैं, बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ आपके सामने ही। तो इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम पेज पे आने के बाद यहाँ से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस के अंदर इस दफ़ा हमने क्या लिखना है, आर एस डॉट और साथ में एक स्पेस भी, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने रिमूव करनी है, तो ये रिप्लेस आल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर रह जाएंगे। तो अभी हम इन नंबर्स को भी जो रह गए हैं यानी कि ये इसकी प्राइस है, सेल प्राइस है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे सेल प्राइस के अंदर एक गलत चीज़ कॉपी होगी, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास सेल प्राइस भी आ गई है और रिव्यू काउंट भी हमारे पास मौजूद है, तो मैं इन रिव्यू काउंट को भी लिख देता हूँ। यहाँ से हमने रिव्यू काउंट ये जो सारे इसी तरह से कॉपी कर लेने हैं। रिव्यू काउंट को भी हमने रिव्यूज इन स्टार्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पर इन चीज़ों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि खुद वैल्यूज चेंज हो रही है, मैं इसको बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अभी हमारे पास एक और चीज़ है, यूआरएल भी मौजूद है, तो हम यहाँ से यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ से प्रोडक्ट लिंक में पेस्ट कर दूंगा तो हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ मिली है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट, मैं इसको कंट्रोल सी कर दूँ एक दफ़ा, तो आप देखें कॉन्टैक्ट लिंक में पहले सिर्फ व्यू सोर्स था, अब मैंने इसको किया तो यहाँ पर ये मज़ीद लिंक मिल गया है। ये लिंक का क्या मतलब है, ये काफ़ी काम की चीज़ है, ये मैं आपको दिखाऊँगा क्या चीज़ है ये भी। अच्छा, जो हमारी ये वाली एक्सेल शीट है अब इसका डाटा इसकी ज़रूरत भी हमें ख़त्म हो चुकी है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेव रखते जाइएगा, बाकी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी हमने मज़ीद हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, लिस्टिंग स्टार्ट डेट, ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये हमने निकालनी पड़ेगी। ये हम कहाँ से निकालेंगे, ये हम प्रोडक्ट के अंदर से निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और इसका जो हमें प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा, तो हमने इसको कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर हमने इसके अंदर आ जाना है, इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। अच्छा, हमारा जो ऑटोमेट का काम था ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी जो जितने ज़्यादातर काम जो हैं वो हमारे पर्सनल काम ही होंगे।
पर्सनल से मतलब मैनुअली काम होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये वाला हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। अभी हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाना है, क्योंकि ये दराज का खुद का प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ पर देख लेने हैं कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें कोई हैजमिट टाइप प्रोडक्ट होते हैं इस टाइप के, जिनमें आग वगैरह लग सकती है। हैजमिट उसी को बोलते हैं। इसमें परफ्यूम वगैरह हो गया, उससे बचते हैं। या फिर आपने जिस टाइप की प्रोडक्ट सेल करनी है आप खुद एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि आपने एहतियात करना है कोई टूटने वाली चीज़ ना हो, कोई ऐसी सीजनल प्रोडक्ट ना हो। आपने ऐसी बातों का तो खुद ही ध्यान रख लेना है। तो ये सेकंड भी है दराज की थी, थर्ड को देख लेते हैं। अच्छा, भी है बियर्ड स्ट्रेटनर। तो एक एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल में आ जाती है। आपने इलेक्ट्रिकल से भी ज़्यादा बचना है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट चल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने अब इन सब प्रोडक्ट को मैनुअली देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। अभी ये प्रोडक्ट एक अच्छी है, इसको मैं इसमें रिव्यू में डाल सकते हैं। रिव्यू में कैसे डालना है, यानी कि इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट कब हुई थी। लिस्ट चेक करने के लिए हमने यहाँ से नीचे आ जाना है रिव्यूज़ के अंदर, और हमने ये जो लास्ट पेज है इसको ओपन कर लेना है। जब हम लास्ट पेज ओपन कर लेंगे यहाँ पर हमें डेट मिलेगी। अभी लास्ट पेज में मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, इसमें आपने सेकंड लास्ट पेज ओपन करना है। सेकंड लास्ट काफ़ी में, क्योंकि बग्स होता है कि जो लास्ट पेज के ऊपर भी ना जो स्टार्टिंग पेज की प्रोडक्ट होती हैं वही, मतलब जो लेटेस्ट कॉमेंट वगैरह होते हैं वही शो करवा रहे होते हैं। तो हमने इसका सेकंड लास्ट ओपन किया, यहाँ से हमें ये एक डेट मिल गई। इस डेट को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस तरह से हमने कंट्रोल सी किया इसको, और वापस हम अपनी एक्सेल शीट में आ गए, और यहाँ पे लिस्निंग स्टार्ट डेट के ऊपर इसको सॉरी ये था हमारा थर्ड प्रोडक्ट का, तो हम इस थर्ड के अंदर इसको कंट्रोल वी करते हैं। अच्छा, अभी आपने नोट किया होगा, मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पे 1477 तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी। ये इसका फार्मूला क्योंकि यूज़ हुआ है, और उस फार्मूले के तहत इसको 1477 इन्होंने कर दिया। आपने इसको नहीं छेड़ना है। ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, कहाँ पे दूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एज इन मंथ आ गया है। एज इन मंथ 19, तो 19 मंथ इसकी एज है, तो इससे हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट की एज कितनी है। 19 मंथ अच्छी प्रोडक्ट होती है, तो अभी के तक के लिए प्रोडक्ट हमारी सही जा रही है। अच्छा, इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसकी ओरिजिनल प्राइस को छोड़िए, इसमें हमें वेरिएशन की ज़रूरत है। वेरिएशन क्या है, कहाँ से देखने हैं हमने, वेरिएशन के अंदर हम आ जाएं, तो इस जगह पे वेरिएशन शो होते हैं कि कलर वगैरह, तो यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये काम हमें मैन्युअली करने पड़ेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट के अंदर हमें रिव्यू तो मिल गए 1085, ये देखें 1085 ही हैं, यानी कि हमने डाटा भी से स्क्रैप किया है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, 7 दिन के बाद इस प्रोडक्ट पे दोबारा जाना है, और इसमें हमने 7 दिन का डाटा लिखना है, 7 दिन के बाद कितने रिव्यू है। फॉर एग्जांपल 1085 से बढ़कर रिव्यू जो हैं वो 1095 हो चुके हैं। तो अभी हम और हमने फिर 14 दिन के बाद देखना है डाटा। 14 दिन के बाद फॉर एग्जांपल 1095 से बढ़कर ये 1180 हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या मिलेगा, अभी हमें वो बता रहा है कि रिव्यू गेन इन 7 डेज 10 आए हैं। क्योंकि इसने यहाँ पर भी मैंने फार्मूला लगाया, मैंने आपको बताया था कि मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूलेज यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर रिव्यू गेन इन 7 डेज में 10 आ गए हैं, और रिव्यू गेन इन 14 डेज, ओवरऑल 14 डेज के अंदर टोटल 95 आए हैं। यानी कि स्टार्टिंग 1085 से हुआ, और एंड 1080 पे हुआ 14 दिन का, तो 95 आ गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को जो है वो 7 दिन तक हमें इसको फॉलो करना चाहिए, प्रोडक्ट की रैंकिंग वगैरह देखनी चाहिए, तो कुछ कहते हैं 14 दिन के लिए। तो मैं पर्सनली 14 दिन रिकमेंड करता हूँ, तो मैंने 7 और 14 दोनों एक्सेल शीट में ऐड कर दिए हैं। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जो काम किया उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, और बाकी हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह चुकी हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर आगे देखनी है। तो अभी तक हमें प्रोडक्ट का नेम मिल चुका है स्क्रैपिंग के थ्रू, बहुत ही आसानी के साथ मिल गया, आपने देखा ही है। और इसके अलावा लिस्टिंग स्टार्ट डेट की हमने मैन्युअली निकाली है, लेकिन इससे एज इन मंथ खुद ब खुद निकल गई है एक्सेल के फार्मूले के थ्रू। हमें ये कैलकुलेट वगैरह नहीं करना पड़ा कि ये इतने मंथ हो गए, इतने हो गए, ठीक है। यानी कि इसमें भी आप काफ़ी काम से बच रहे हैं। इसके अलावा ओरिजिनल प्राइस ना भी हो तो चल जाता है काम, इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये होनी चाहिए, क्योंकि अब सेल प्राइस काफ़ी दफ़ा लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको मैनुअली लिख लीजिएगा, और स्क्रैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर्स वगैरह आते हैं। उन एरर्स से बचने के लिए मैंने ही ओरिजिनल प्राइस को स्किप किया था। इसके अलावा ये वेरिएशंस आ गए हैं, तो वेरिएशंस के यहाँ पर हमने मैन्युअली देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा रिव्यूज़ इन स्टार्ट, ये हमें जो है रिव्यू काउंट के अंदर मिल गए थे, आपको याद ही है। और रिव्यूज़ आफ्टर 7 डे और रिव्यू आफ्टर 14 डेज़,
ये खुद ब खुद ये हमने इसको रिव्यू करने के बाद देखना है। यानी कि ये फर्स्ट डे हमने सिर्फ रिव्यू इन स्टार्ट में लिखे हैं, और एक वीक के बाद पूरे जब यानी कि आज हमने अपने डाटा को एनालाइज करना शुरू किया है, अपने प्रोडक्ट को एनालाइज शुरू किया है, उसके पूरे 7 दिन के बाद हमने यहाँ पर ये रिव्यू आफ्टर 7 डे लिखना है और रिव्यू आफ्टर 14 डेज लिखना है। जब हम ये लिख देंगे तो रिव्यू गेन कितने हुए हैं, 7 डे में कितने हुए थे गेन, और 14 डे में कितने गेन हुए थे, यहाँ पर ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर हम लिखने से पहले यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आए इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले इस टाइप के लगे हुए हैं कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ शो कर ही रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट का लिंक आ गया है, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट लिंक, इसका मैं अभी थोड़ा सा आगे जाकर बताऊँगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमने स्टार्ट के अंदर टाइम देना होता है, ये तो हमारा सारा काम हो चुका है। अभी हमने टाइम कब देना है, हमने डेली ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट देने पड़ेंगे, और कुछ लोग 7 दिन के लिए देते हैं, कुछ 14 दिन के लिए देते हैं। तो मैं पर्सनली 14 दिन रिकमेंड करता हूँ कि आप 14 दिन तक इसको डेली 10 मिनट दें। अच्छा, इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ इस वक्त एनालाइज, मैं इस वक्त सिर्फ तकरीबन 120-30 प्रोडक्ट 140 से ऑलमोस्ट इतने प्रोडक्ट एनालाइज कर रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा को एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए, अभी तक जो जो क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डेली 10 मिनट क्या काम करना है, आपने डेली आना है यहाँ से कॉन्टैक्ट लिंक से, यहाँ पर जो मैंने ये वाला लिंक दिया हुआ है, आपने ये वाला लिंक नहीं देखना, आपने ये वाला लिंक लेना है। आपने इसको कंट्रोल-C करना है, कॉपी करना है, ब्राउज़र के अंदर जाना है और इसको पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो आपके सामने इसकी जो हमारा पेज है उसकी सोर्स फाइल ओपन होगी। इसको सोर्स फाइल क्या होती है, इसको छोड़ें, और यहाँ से हमने कंट्रोल-F का बटन प्रेस करना है, तो इस तरह से ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर हमने लिखना है स्टॉक, लेकिन इसमें 2 ओ लगाने हैं, ठीक है, STOOC के स्टॉक, ठीक है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एक क्वांटिटी नज़र आएगी 179। दराज ने हमें पर्सनली ये नहीं बताया हुआ, मतलब इनका कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है कि जिसमें हम ये चेक कर सकें कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना अवेलेबल है। लेकिन इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया व्यू सोर्स वाले से, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इनका स्टॉक कितना मौजूद है। यानी कि 179 स्टॉक मौजूद है, तो हम डे 1 में आकर लिख देंगे 179, ठीक है। डे 1 का ये काम होगा। इसी तरह से यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट करके दिखा दिया है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इन सब पे आपने स्टार्ट के अंदर पहले दिन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको आइडिया हो गया होगा कि स्क्रैपिंग और पता नहीं क्या कुछ हमने किया है, सारा कुछ फर्स्ट डे में देना पड़ेगा। उसके बाद जो डे होंगे उसमें आपने सिर्फ इतना ही काम करना है कि यहाँ पर आना है, इसका व्यू सोर्स उठाना है। अच्छा, इसमें से जो है ना मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये देखें, जैसे 2 प्रोडक्ट थी हमारे काम की नहीं थी, तो हमने यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। तो यानी कि अभी हमने 144 में से भी जब इनको वैसे ही मैनुअली एनालाइज कर रहे होंगे, इनमें से जो है 70 to 80% तो हम वैसे ही डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेंगे हम सिर्फ उनको एनालाइज करेंगे। यानी कि हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर 400 प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो 400 में से हम एनालाइज करते हुए तकरीबन 300 को तो वैसे ही डिलीट कर देंगे। सिर्फ 100 प्रोडक्ट ऐसे बचेंगे जिनको हम एनालाइज कर रहे होंगे और जिसको हम डेली बेस पे एनालाइज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल अभी हमने ये प्रोडक्ट के डे 1 का स्टॉक लिख दिया है। अभी हमने काम क्या करना है, जब डे 2 आएगा, अब टाइम जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी डे 2 आ गया, डे 2 में हमने आगे क्या करना है, हमने अगेन इस लिंक को उठाना है, यहाँ से कंट्रोल-C करना है और यहाँ पर हमने आगे दोबारा से पेस्ट करना है, और यहाँ पर हमने अगेन STOOC के स्टॉक सर्च करना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है ये अपडेट हुआ पड़ा होगा, ये अभी इतनी सी देर में पता नहीं कैसे हो गया स्टॉक, शायद इनका कोई ऑर्डर वगैरह कैंसिल हुआ हो तो उस वजह से ये अपडेट हो गया हो। यानी कि इस वक्त 180 है, लेकिन स्टॉक जो है ये डेली बेस पे कम हो रहा होगा, और कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनके ऊपर हज़ारों की तादाद में रिव्यूज़ पड़े होंगे, लेकिन उनका स्टॉक जो है वो सेम चल रहा होगा। उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि उस प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ना थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि मैं इतने दिन का इंतजार नहीं कर सकता कि इस लिस्ट को फिल करते हुए, तो फॉर एग्जांपल आप डे 2 में आए हैं, इनका स्टॉक बाकी है 175, ठीक है। अगर डे 2 में आए हैं, अगर डे 3 पे आए हैं तो अगेन इनका स्टॉक है 175। लेकिन आप डे 4 में आए हैं, जब डे 4 को आप यही वाला सोर्स लिंक के ज़रिए आप वहाँ पे स्टॉक को सर्च किया जाके, तो वहाँ पे स्टॉक रह जाता है 150। तो इसी तरह से जब डे 5 में आएंगे, डे 5 में फॉर एग्जांपल उनका स्टॉक आपको मिल रहा है जस्ट 100 रह गया है। तो इसके बाद जब डे 6 में आप चेक करेंगे तो स्टॉक इनका रह गया 80,
और डे 7 में आप करेंगे तो अगेन 80 रह गया। लेकिन जब डे 7, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने 7 दिन का एनालाइज करना है 7 दिन के लिए, फिर भी आपको 8 दिन तक चेक करना पड़ेगा। इसकी क्या रीज़न है मैं आपको समझाना नहीं चाहता, वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप ये याद रख लीजिए कि अगर आप 7 दिन की एवरेज निकालना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप 8 दिन फिर भी डाटा एनालाइज कीजिए। तो फॉर एग्जांपल डे 8 में है, स्टॉक इनका रह जाता है 40। तो अभी आपने इसकी एवरेज वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी पड़नी, क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर मैंने फार्मूले लगा दिए हैं। अभी आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए, तो फर्स्ट डे सेल कितनी हुई, 4 हुई। सेकंड डे 0 सेल हुई, आपने देखा होगा कि मैंने 175 और 170 इसको ही रहने दिया था। तो डे 3 में 25 एवरेज आई, और डे 4 में 50 आई, डे 5 में 20 आई, और इसके बाद 0 और 40। अभी इसने जो 7 डे की हमें एवरेज निकाल के दी है वो 19.85, इसने 7 डे की हमें एवरेज निकाल के दे दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एवरेज निकली है प्रोडक्ट सेलिंग की 19 आ रही है, जो कि एक अच्छी एवरेज बनती है। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी एवरेज 7 डे की 10 से ऊपर आए तो आप उस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसका बाद में प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करना वो चीज़ तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। तो अभी हमारे पास 7 डे का डाटा निकल गया है। इसी तरह से अभी यहाँ पे इस चीज़ को अभी इग्नोर कर सकते हैं, जब तक कि हमारे पास ये 14 डे तक आप सेल नहीं लिख लेते उस वक्त अभी इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, आप सिर्फ 7 डे निकाल सकते हैं अगर आप सिर्फ 7 डे की बेस पे ही अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ लोग 14 डे की सेल के ऊपर फाइनलाइज करते हैं, तो अगर 14 डे की हो तो फिर हमने इसको मज़ीद आगे देखना है। मज़ीद आगे कैसे देखना है, तो डे 9 में फॉर एग्जांपल इनकी प्रोडक्ट रहेगी 20, डे 10 में रहेगी 0। अच्छा अभी अगर ये 0, इसके अंदर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आई हुई है, ये इसने जो मार्क किया है ये इसको मैं बाद में इम्प्रूव करके ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल डे 11 में अब हो जाती है इनकी 1000, इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिला इसका, फिर इसका बस आपने मैन्युअली दिमाग से ही अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ये देखें 0 से लेके जब 1000 तक स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इन्होंने स्टॉक में प्रोडक्ट ऐड की हैं मज़ीद, तो इसका मतलब ये बनता है। लेकिन इसके लिए फिर आगे जो आपको पता है कि हमारी एवरेज वो सारी ख़राब हो जाएगी, उस एवरेज को आपने किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन आपने फिर उसमें मैन्युअली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दिमाग से थोड़ा काम लेना पड़ेगा। अब डे 12 में मैं इसको एक दफ़ा फिल कर दूँ 990, 950, और यहाँ पर ये बचता है सिर्फ 900। तो अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम देखें कि यहाँ पे सेल आ रहा है कि सेल ऑफ डे 10 -1000 हालांकि नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि इन्होंने स्टॉक ऐड किया है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और इनकी एवरेज को भी इग्नोर करेंगे। फिर आपने क्या चीज़ चेक करनी है, फिर आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये जो हमारा 20 सेल हुई, 20 सेल हुई, 10 सेल हुई, 40 सेल हुई, 50 सेल हुई। आपको इससे आइडिया हो रहा होगा कि कोई कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें 10 से कम सेल हो रही हो, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, तो इस प्रोडक्ट को हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जो मैंने अभी ऑलमोस्ट आपको ये तो समझ आ गई होगी कि आपने इस पूरी शीट को फिल किस तरह से करना है। मैंने जो पहले किसी दौर में शीट बनाई थी कुछ 4-5 मंथ ओल्ड, तो वो शीट मैं आपके साथ एक दफ़ा दिखा देता हूँ, तो आपको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें नज़र आएंगी जो मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसके लिए ये नवंबर की शीट है, तो मैं इसको आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने सारी फिल की थी। अच्छा ये जो येलो मैंने मार्क किया हुआ है, जिन प्रोडक्ट को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था, ये उन प्रोडक्ट को मैंने येलो मार्क किया हुआ है। अभी इसके अंदर मैं आपको चीज़ें वगैरह दिखाता हूँ। इसके अंदर वैसे मैंने ओरिजिनल प्राइस वगैरह बिठाई थी और यहाँ पर ये वेरिएशन वगैरह बिठाई थी। अच्छा कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनका वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से भी हम सेल करते हैं, उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका प्रोडक्ट का नेम देखिए, इसका नाम है i12 TWS ब्लूटूथ। एक ब्लूटूथ है और उसमें इन्होंने कलर्स दिए हुए थे कि जिसकी भी मैंने प्रोडक्ट उठाई थी उन्होंने कलर दिए हुए थे। अब कलर इसमें ब्लूटूथ में देने का क्या मानिए, यानी कि अगर वो मल्टीपल कलर इसके सेल कर रहा है, वो 5 कलर इसके सेल कर रहा है, तो मैटर नहीं करता ये कलर इसके। आपको पता है कि इसमें लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास वाइट है ब्लैक नहीं है तो आपका सेल नहीं होगा। कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसके यानी कि अगर उसमें वेरिएशन आ भी रही हैं उसके बावजूद भी सेल करते हैं, यानी कि आपने इस जगह पे थोड़ा दिमाग से काम लेना है। बिल्कुल इस बात पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना कि अगर 2 से ज़्यादा वेरिएशन है तो आपने सेल नहीं करनी। अच्छा यहाँ पर ये शीट जो है फिल पड़ी है, लेकिन मैं आपको जब मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि इसमें काफ़ी प्रोडक्ट हमें इसको 14 दिन तक एनालाइज क्यों करना है, आखिर इसकी वजह क्या है। अभी देखें कि एक प्रोडक्ट है
एल क्लीन के नाम से फ्लेक्सिबल है, यानी कि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, पूरा साल चलने वाली है। और अभी जो जिस सेलर के मैंने ये प्रोडक्ट आई थी उसके रिव्यूज़ भी स्टार्ट में 554 हैं, जो कि अच्छे रिव्यूज़ बनते हैं। आपको पता है क्या, आप ऐसी प्रोडक्ट जब इसको एनालाइज कर रहे होंगे तो आप कहेंगे तो ये तो अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसकी टाइप की सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी सेल्स वगैरह के अंदर आएंगे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यही वाला। अब इसकी सेल के अंदर आप देखिए, फर्स्ट डे इनका स्टॉक था 747, सेकंड डे 744, 42, 42, 42, 43, 43, यानी कि देखेंगे 747 से शुरू हुआ और 743 पे आके ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो एवरेज सेल नहीं करी थी 3,200 -1,0, तो इतनी ज़्यादा कम नहीं करी थी कि मैंने इसको 7 दिन एनालाइज करके इस प्रोडक्ट को मैंने एनालाइज करना छोड़ दिया। तो काफ़ी प्रोडक्ट आपको ऐसी भी मिलती हैं, इसलिए इस शीट को आपने लाजमी देखना है, पूरी शीट को आपने फिल करना है, तब भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कीजिए। पूरी जब शीट आप फिल कर लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। आकर आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह देख के नहीं देख लेना कि ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है तो आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन आपने इसको पूरा एनालाइज करना है। 7 दिन मिनिमम है, और 14 दिन भी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एक्यूरेट आपको डाटा मिल रहा होता है। तो मैंने कोशिश किए थे इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूं, लेकिन अभी इसके अंदर मज़ीद आगे जो बात आ जाती है वो है प्रॉफिट कैलकुलेटर। अगर आपने प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने 100 प्रोडक्ट, इसमें से सिर्फ 5 प्रोडक्ट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो 5 प्रोडक्ट में आपने ये भी तो चेक करना है कि आपको प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा। तो उसकी क्या हो गया, आपने अच्छी तरह एनालाइज करके सारा कुछ अच्छी तरह आपने देख लिया, सीजनल नहीं है, सारे कुछ हमारे रिक्वायरमेंट पूरे कर लिए, सारे हमारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए। अब जो मेन बात आती है वो है प्रॉफिट की। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने इस प्रोडक्ट को अपनी लोकल मार्केट के अंदर या ऑनलाइन मार्केट के अंदर जहां से आपको बेहतर प्रोडक्ट मिली हो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट के अंदर तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोकल मार्केट से ही प्रोडक्ट देखें। आपने लोकल मार्केट से वो प्रोडक्ट ढूंढनी है और आपने उसका रेट ले लेना है, और उस रेट के बाद हमने इसका प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है, मैं इसी प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। इसकी जब मैंने इसको एनालाइज किया 879 थी, अभी इस प्रोडक्ट की हम सेल वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम ब्राउज़र में जाके अभी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट भी हो चुकी है, यानी कि किसी न किसी रीजन की वजह से यहाँ से डिलीट हो गया। शायद इनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया या रेट हाई हो गया या कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन अभी हम ऐसी प्रोडक्ट को अब नहीं लेके चल सकते जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि जो अभी भी अवेलेबल है। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ। इसे नीचे वाले को मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, सिलिकॉन बेकिंग मेड, लेकिन अच्छा इसमें ये मॉल में मौजूद है तो आप इसको मोस्टली प्रोडक्ट को नहीं ले जाता। अच्छा, इसके अंदर भी आप सिलिकॉन में भी इसमें 3 कलर थे, तो मैंने इसको जाने दिया कि इसमें इतना ज़्यादा मैटर करता है, इसमें बिल्कुल कलर मैटर करता है कि मैट लेते वक्त थोड़ा बहुत देख लें। लेकिन अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है, सेल आपकी फिर भी कम नहीं होगी, सेल फिर भी आपकी हो रही होगी। तो अभी हम इसी प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं और इसी के थ्रू हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी ये जो दराज पे सेल हो रही है वो हो रही है 349 रुपये की। तो आपने अपनी लोकल मार्केट सर्च करनी है और आपको फॉर एग्जांपल यही वाली प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आपने देख लेनी है कि 200 रुपये में आपको मिल रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट यही वाली 200 रुपये में मिल रही है तो आपने देखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि इस पर VAT भी लगता है और दराज का टैक्स वगैरह भी होते हैं और भी काफ़ी चार्जेस वगैरह होते हैं। सारे चार्जेस वगैरह निकालने के बाद आपने देखना है कि आपको प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर एक हमें मिला हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। और प्रॉफिट कैलकुलेटर से पहले तो हमने देखना है कि दराज का कमीशन कितना है, क्योंकि आपको शायद इस बात का पता हो कि दराज हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग कमीशन लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिंक रखे हुए हैं, ये वाली फ़ाइल भी आपको हमारे फेसबुक के ग्रुप में मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप के जो फाइल्स का ऑप्शन होता है, आपने उसके अंदर जाके ये जितनी भी फाइल्स हैं, जो जो फाइल हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी फाइल हैं। अगर कोई एडवांस टेम्पलेट, ये मैं आपको डाटा नहीं देने वाला, वैसे ये बहुत पुराना डाटा है, अगर मैं दे भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, इसको वैसे आपने फॉलो भी नहीं करना। अभी इस डाटे का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि काफ़ी ओल्ड डाटा है ये। एडवांस टेम्पलेट आपको दे दूंगा, इंपोर्ट लिंक्स दे दूंगा और स्लाइड दे दूंगा। ये 3 चीज़ें मैं ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपको उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करके इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, तो आपके काम आने वाली फाइल्स हैं। अच्छा, यहाँ से इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और अभी हम यहाँ पर चलते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट का कमीशन किस तरह से ढूंढना है।
अच्छा, यहाँ पर ये जो कमीशन की एक लिस्ट है, ये दराज की ऑफिशियल लिस्ट है। इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि ये हमें ओरिजिनल मिली या नहीं मिली, क्योंकि ये दराज वालों ने खुद की हुई है। आप इसके लिंक में भी दे सकते हैं university.draz.pk। तो आपने इसके अंदर से अपनी प्रोडक्ट का कमीशन किस तरह से ढूंढना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर तो हज़ारों तरह की प्रोडक्ट पड़ी हैं, हज़ारों नहीं होंगी, सैकड़ों में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने करना ही है कि आपका यहाँ पर ये वाला जो मिलता है ना तीसरे नंबर पर, या फिर ये दूसरे पे हो, यानी कि इन लिंक्स के अंदर जो हमारे जो ब्लू हाईलाइटेड लिंक होता है, इसमें जो लास्ट वाला लिंक है आपने वो वाला देखना है। इसमें बेकिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज का है। तो इसको हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके हमने करना है कंट्रोल F। आपके सामने ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से वी करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अभी बेकिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज आपने इसके अंदर ये तीन रो मिलती हैं। तो काफ़ी आपकी सर्च होगी कि आपकी वो फर्स्ट या सेकंड के अंदर शो हो रही होगी, लेकिन आपने इसके अंदर थर्ड वाली देखनी है। तो अभी सर्च 1 है, काफ़ी होंगी, सर्च 10 भी आ जाएंगे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपने फिर क्या चेक करना होगा। काफ़ी होती है कि यही वाली सर्च आपकी जो है सेकंड पे आपको मिल रही होगी, फिर फर्स्ट पे मिल रही होगी, लेकिन आपने इसको थर्ड पे देखना है। लेकिन उसी उसी तरह अगर आपको यहाँ पर ये तीन के बजाय दो ब्लू वाले मिलते हैं, एक दो तीन ब्लू हुए पड़े हैं, यानी कि ये लिंक है, तो इसके अंदर से आपने अगर दो आपको मिल रहे हैं तो आपने फिर इसके अंदर सेकंड रो के अंदर इसके देखना है। तो आप इसको एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे पहले है किचन एंड डाइनिंग, तो इसमें किचन एंड डाइनिंग, और यहाँ पे आ गया बैकवेयर, यहाँ पे बैकवेयर आ गया, और तीसरा है बेकिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज। यानी कि हम बिल्कुल सही प्रोडक्ट पे पहुंचे हैं। और इस वक्त इसका जो दराज कमीशन ले रहा है, तो यहाँ पे दो तरह के हम देख लेते हैं, करंट कमीशन और न्यू कमीशन, यानी कि हमने न्यू कमीशन को ही देखना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बनता है 14%। तो हमने इसकी बेस पे ही अब अपना प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर के लिए भी मैंने एक लिंक यहाँ पे इसी फाइल के अंदर दे दिया है, इंपॉर्टेंट लिंक्स की नाम से जो फाइल है। तो इसके अंदर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये वाला जो ऐप है app.jarvis.pk, दराज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसके अंदर। आपने इसको पूरे को एक्सप्लोर कर लेना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही देखूंगा जो हमारे काम के, यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने दराज का जो कमीशन है हमने ये खुद लिखना है। ये हमें 14% मिला था, 14 आ गया। तो अभी यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग आ जाएगी पहले नंबर पे। तो सेलिंग है इसकी 349 रुपये, 349 रुपये। लेकिन इसके अंदर जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है। तो फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, आपने कॉस्ट देखनी है कि लोकल मार्केट से आपको कितने रुपए में मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो मिल रही है आपको 200 रुपये में, आपने यहाँ पे 200 रुपये लिख दिया है, और आपको जो डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं अपने पास लेकर आने के, डिलीवरी चार्जेस फॉर एग्जांपल आपको पड़ रहे हैं 10 रुपये। वैसे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, कम ही पड़ता है। आपको फॉर एग्जांपल पड़ रहे हैं डिलीवरी चार्जेस 10 रुपये, इतने ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते, लेकिन 10 रुपये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है पैकेजिंग मटेरियल वगैरह भी आ जाता है। पैकेजिंग मटेरियल वगैरह मिला के हम इसको टोटल 30 रुपये कर लेते हैं, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल करके हमने डिलीवर भी इसको करना होता है। तो सारा कुछ आ गया। अभी यहाँ पर वैट जो है वो 15% है, इन्होंने खुद लिख दिया है, इस पर वैट लगती है 15%। और ये एक लंबा टॉपिक है, आपको डायरेक्ट 15% नहीं करते, इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको 15% ही रहने दीजिए। अगर आपकी सूरत में ये कम शो कर रहा है तो इसको 15 कर लीजिएगा, क्योंकि वैट 15% होता है। अच्छा, पेमेंट हैंडलिंग फीस ये दराज की होती है 2%, इसको 2 ही रहने दीजिए। अभी हमें क्या मिला, अभी हमने 349 की सेल हो रही थी, 200 रुपये में मिल रही थी, डिलीवरी चार्जेस वगैरह हो गए, और एवरेज सेल पर डे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये ओवरऑल हमारा जो है ओवरऑल एक एस्टिमेट देने के लिए होता है कि मंथली हमें कितना प्रॉफिट वगैरह मिल होता है। लेकिन स्टार्ट के अंदर हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम स्टार्ट के अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अभी ऐसी प्रोडक्ट जो 349 की सेल हो रही हो, 200 में हमें मिल रही हो, 30 रुपये उस पर दूसरे डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हो, तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट जो मिलेगा वो 75 रुपये पर यूनिट मिलेगा। यहाँ पर टोटल चार्ज वगैरह बताए हुए हैं, यहाँ पर बताए हुए प्रॉफिट पर यूनिट 75 रुपये। तो 75 रुपये 349 वाली प्रोडक्ट में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ROI 25 है, जो कि अच्छी ROI बनती है, क्योंकि 15 तक भी ROI चल जाती है, और प्रॉफिट मार्जिन भी 38% तक आ रहा है। काफ़ी अच्छा मार्जिन बनता है ये, तो आप इस मार्जिन पे काम कर सकते हैं, ये अच्छा मार्जिन है। तो आपने कोशिश करनी है इससे भी कम रेट में आपके मिले, क्योंकि आपने
349 पे सेल नहीं करना, क्योंकि आप इसके साथ कंपटीशन कर रहे होंगे इस बंदे के साथ, तो आपको इससे कम रेट रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी कम नहीं रखना। ऐसा भी नहीं करना कि आप 349 है तो आप इसको 200 रुपये में सेल करना शुरू करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये 349 है तो आप इसको 340 कीजिए, 330 कीजिए, इससे कम ना कीजिए। मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूँ कि बहुत कम रेट भी, तो अगले जो बायर होता है उसको ये शक होता है कि शायद प्रोडक्ट 2 नंबर निकलेगी। आप समझ रहे होंगे इस बात को। सो ऑलमोस्ट ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ देखा है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आपने ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना है। तो मैं सिर्फ दराज के ऊपर ये एक ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अगर आप और भी वीडियोस मज़ीद चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, क्वालिटी वीडियो बना सकूँ। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।